बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्दियों में जैसा कि इन्वर्टर्स की सेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। फ़ोन कॉल्स की भरमार है और व्हाट्सएप पर लोग आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शिकायतें आ रही हैं, उनमें से ज़्यादातर OU3 OU1 की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा पानी का जंपिंग का शिकायत आ रही है और फ्रीक्वेंसी अप डाउन होने की शिकायतें आ रही हैं। तो इसमें VFD की सेटिंग किस तरह रखा जाए, इन तमाम तर चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी कि पानी का जंपिंग भी ना हो, OU1 OU3 भी ना हो, स्मूथ हमारा पानी जो है ना बिल्कुल ठीक चले। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखे जाएँगे जो कि सर्दियों के हवाले से ख़ुसूसन इम्पोर्टेंट है। यानी कि सर्दियाँ जैसे आई हैं, टेम्परेचर गिरी है, तो उसके असरात हमारे सोलर पैनल्स पर पड़ी है। सोलर पैनल्स जब वोल्टेज ज़्यादा जनरेट करेंगे या कम जनरेट करेंगे, ज़ाहिर बात है उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वर्टर पर आना है। तो जब इन्वर्टर पर वोल्टेज एबनॉर्मल होंगे, यानी कि पहले एक लिमिट पर जो चल रही थी, तो वो ऊपर नीचे होगा, तो फिर इसमें सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर जाऊँ, हर वीडियो के अंदर मैं गालिबन ये बात मैं कर देता हूँ कि भाई अगर आपके इन्वर्टर में कोई इशू नहीं है जो हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो खामखा आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस चीज़ के हम बहुत ख़िलाफ़ हैं, भरपूर इसकी हम ख़िलाफ़ करते हैं इस बात का कि किसी की इन्वर्टर पर कोई फ़ॉल्ट भी ना आ रहा हो, कोई किसी के किस्म की कोई इशू भी ना हो, तो वीडियोज़ को देख के जो है ना वो प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में, स्पीड तेज़ करने के चक्कर में जो है ना अपने ठीक-ठाक चलते हुए इन्वर्टर को ख़राब कर बैठते हैं। पता है होता ये है कि अगर आप एक ग्रुप की सेटिंग करके जो है ना सेटिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना एक ग्रुप की सेटिंग करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे ग्रुप ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो उसमें फिर पता नहीं चलता कि कहाँ से चेंजिंग आई है और कैसे ख़राब हुई है। बाद में लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोगों की वीडियो जो है ना फेक होती हैं, इसमें उल्टा सेटिंग ख़राब होती है। यहाँ पर बात ये है कि समझने की बात ये है कि यहाँ पर ये वीडियोज़ जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये उन VFDs के लिए है जो अलामात, जो निशानियाँ यहाँ पर हम बयान करते हैं, जो VFDs की ख़राबी हम यहाँ पर अपने वीडियोज़ में बताते हैं, तो उसके लिए है, ना कि उसके लिए कि जो ठीक-ठाक चलता हो। तो ज़ाहिर बात है अगर ठीक-ठाक इन्वर्टर चलता हो तो उसके ऊपर आप यही सेटिंग करेंगे, तो उल्टा आपकी इन्वर्टर की सेटिंग को ख़राब हो जाना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से हमारी हौसला बढ़ती है और हमारी वीडियोज़ की जो है कुछ रैंकिंग होती है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब जब सर्दियाँ आई हैं, वोल्टेज ऊपर नीचे हुए हैं, OU1 OU3 जैसे फॉल्ट्स आ रहे हैं और प्रोग्राम ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अप डाउन हो रही है, पानी का प्रेशर जो है ना अप डाउन हो रही है। तो इन तमाम तर सिचुएशन में आप कौन कौन सी सेटिंग करेंगे, वो इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आप ठीक कर सकेंगे, उन्हीं की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब आपकी पानी जंपिंग कर रहा हो, यानी कि पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इस तरह जंपिंग ले रहा है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझ लें, पानी जंपिंग करने से मुराद ये नहीं है कि थोड़ी बहुत पानी आगे पीछे हो, आप सेटिंग में जो है ना पड़ जाएँ और सेटिंग ख़राब कर बैठें। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं 3 फ्रीक्वेंसी का जंप आपको नज़र आ रहा है, यानी कि मिसाल मैं दे सकता हूँ 40 से लेकर 43 टच करके फिर 40 पर आता है, तो उसी को सेटिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा। अब 40 से 42 तक जा रहा है तो उसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर 40 से 43 तक जा रहा है, यानी 3 फ्रीक्वेंसी का जंप ले रहा है और इससे ज़्यादा ले रहा है, तो आप सेटिंग करेंगे। तो बढ़ते हैं, इस तरह की जंपिंग को आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो ये समझाते हैं आपको। देखें, इन्वर्टर आपके सामने है, प्रोग्राम बटन आप दबाएँगे। प्रोग्राम बटन दबाने के आप जो आपके सामने जो भी पैरामीटर आ जाए, आपने PB में जाना है। PB अप डाउन एरो से आ जाएगा, ये 1 2 3 4 इस तरह। 9 के बाद A है, A के बाद B है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो VFD के उसको इल्म नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा चीज़ें जो है ना तफसीली तौर पर समझाने पड़ते हैं। PB में एंटर करेंगे, PB में एंटर करेंगे तो आपके सामने PB00 आ जाएगा। अब जब PB00 आ जाएगा, आपने सिंपली ये जो बात हो रही है पानी की जंपिंग की या ट्यूबवेल की जंपिंग की वजह से, या फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे हैं, पानी अप डाउन हो रहा है, उसकी बात हो रही है, तो उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। PB04 की जो सेटिंग है, आपने वहाँ पर एंटर करना है। इस तरह डेटा एंटर करें, अंदर की जो पैरामीटर है वो आपने 10% बढ़ाना है। अब किस तरह आप 10% बढ़ाएंगे, आपके सामने जो भी लिखा हुआ आएगा ना, जो भी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर फ़र्ज़ करें 100 लिखा हुआ आ रहा है, आपके सामने भी 100 आ रहा है,
आपके सामने मुख्तलिफ रीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि लाजमी नहीं है कि आपके सामने भी 100 आ जाए। तो आपने सिर्फ 10% यहाँ पर ज़्यादा करना है। 70 से लेकर 110 तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैंने 10% इसकी ज़्यादा कर दी है। अब मैं एंटर करता हूँ। अब मेरा जो 2 3 4 फ्रीक्वेंसी का वो जंपिंग आ रहा था ना, तो वो अब ख़त्म होगा इसी सेटिंग से, और कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप बेशक रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं इसके बाद। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप सेटिंग सेव करते हैं, फौरी उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट ना हो, यानी कि वीएफडी की तरफ से, अंदर कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वो थोड़ा जो है ना 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद जाके स्टेबल हो जाए, लेकिन स्टेबिलिटी पानी में आ जाएगी। अगर फिर भी ना आए तो अगर गुंजाइश हुआ, यानी कि यहाँ पर तो गुंजाइश अब ख़त्म हुई है, यानी कि 110 तक भी अगर पानी का फ्लक्चुएशन आता हो तो उसकी मैं बात करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसकी गुंजाइश मौजूद है, 70 से लेके 110 तक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब जब 70 पे है, 80 पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी कि पानी जंपिंग कर रहा है, तो 90 पे भी हो रही है, यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी का मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 2 फ्रीक्वेंसी का या 1 फ्रीक्वेंसी का कोई मसला नहीं है, 1 से या 2 से ज़्यादा कर रहा है तो आपने यहाँ पर 90 से 100, 100 से 110 इसी तरह बढ़ा के आपने चेक करके जो है ना सेट करना है। अच्छा, अब जब इसकी गुंजाइश ख़त्म होती है ना, ये भी तो एक सवाल हो सकती है, भाई हमारा वीएफडी ऑलरेडी 110 पे है, अब आगे बढ़ता नहीं है, फिर भी आपकी पानी में कोई जंपिंग हो रहा हो, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, उसकी भी मैं बात करता हूँ। बाद में OU1 OU3 की भी बात करते हैं। अब पानी का फ्लक्चुएशन का एक स्टेप तो ये हुआ कि आप PB04 की सेटिंग 10% बढ़ाएंगे। अच्छा, जब 10% आप बढ़ाएंगे तो आपकी पानी का फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी बहुत पानी आप कहेंगे कि कम हो रहा है, भाई अगर फ्लक्चुएशन होगी ना पहले, तो 10% ज़्यादा करने से कम नहीं होगा। अगर आपका पहले से वो जो जंपिंग है वो कम है, 2 फ्रीक्वेंसी है या 1 है, तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी PB04 की सेटिंग 10% बढ़ाने से वो आपका पानी का प्रेशर कम हो सकता है। जैसे कि मेरा 100 पे नॉर्मल था, अब जो है ना सर्दियों से पहले 90 पे, यहाँ पर आप मेरे वीडियो उठाकर देखें, 90 पे मैं चला रहा था। अब जब सर्दियाँ आई हैं तो मैंने 100 पे किया हुआ था। अच्छा, इसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो मैं बात करता हूँ आगे किस, यानी कि 110 पे पहले से मौजूद है, तो फिर PE की ग्रुप खोलें, जो कि हसास ग्रुप है और मास्टर सेटिंग है। इसमें छेड़छाड़ गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने जो हम बता रहे हैं तो उसी तरह आपने करना है। यहाँ पर डेटा एंटर PE पे, तो PE00, फिर डेटा एंटर, यहाँ पर कोड लिखें 40721। अब ये VFD, चूँकि VFD की सेटिंग के हवाले से वीडियोस हैं, तो इसमें थोड़ा तफसीली चीज़ों को समझाने से टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब टाइम लगता है तो लोग कहते हैं, भाई मुख्तलिफ़ कमेंट्स आते हैं कि भाई आप टाइम ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ अगर ऐसी कोई तरीका होती, शॉर्ट में हम आपको बताया करते, तो हमारे लिए भी आसान था, कि क्योंकि हमें भी इतना ज़्यादा जो है ना बोलना फिर थकावट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि तफसीली चीज़ों को समझाना पड़ता है। 40721 इस तरह कोड डालें, आप शिफ्ट की मदद से इनसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये शिफ्ट दबाएंगे, जो बिलिंग करेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप 40721 कंप्लीट करके इसी तरह डेटा एंटर करेंगे तो PE01 आ जाएगा। अब जब आपकी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन आपकी PB04 की सेटिंग से बंद ना हुआ ना, तो फिर आपने PE10 की सेटिंग देखना है। वहाँ PB04 को मैंने आपको समझाया कि 10% बढ़ाना है, लेकिन अब PE10 की जो सेटिंग है उसमें आपने 10% कम करनी है। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पर PE10 डेटा एंटर देखें, यहाँ पर 110.5 है, आपका 100 हो सकता है, 112 हो सकती है, 90 हो सकती है, 95 हो सकती है, जो भी रेटिंग है आपने 10% कम करना है। एक चीज़ याद रखें, अगर 90 है तो आप 10% इसकी कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में लोड आएगा। इसका बेसिक काम ये है कि आपकी वोल्टेज को कम करना। अब जब आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका भी रीज़न ये है, वजह ये है कि आपकी वोल्टेज सर्दी की वजह से, टेम्परेचर गिरने की वजह से बढ़ गए हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पहले जो मैं आपको ये वोल्टेज दिखाता हूँ 657 आ रहे हैं। अब जब ये PE10 की सेटिंग मैं कम करूँगा 10%, तो आपके सामने फिर वोल्टेज को भी शो करता हूँ। लेकिन 10% मैंने कम कर दिए, 657 से 599 वोल्ट बन गए हैं। अब जब 657 से 599 वोल्ट बन गए हैं, जो वोल्टेज मेरे यहाँ पर कम हुए हैं, उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि 110 पर अगर फ़र्ज़ करें पानी जो है ना जंप ले रहा था, फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे, तो अब फिर नहीं होंगे। तो ये जी आपने नोट किया PE10 की जो सेटिंग है। फिर आप दूसरे स्टेप में पानी की जंपिंग को कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं, PE10 को कम कर सकते हैं 10%। अच्छा, अब बात करते हैं OU3
OU1 के हवाले से, वो सिंपल है, वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही पैरामीटर है, वही ग्रुप है, यानी कि PE की ही ग्रुप के अंदर वो सेटिंग मौजूद है। अब होता ये है कि आपकी इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इतने होते हैं कि आपकी इनपुट वोल्टेज जो लिमिट यहाँ पर PE07 में 800 है, या 800 से कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको तकरीबन पहुँच रहा होता है। यानी कि यहाँ पर मेरे अगर वोल्टेज 790 आ जाए ना, तो बज़ाहिर तौर पर OU3 का फॉल्ट तो नहीं आना। देखें, इसकी काम जो हजरात कर रहे हैं, जो दोस्त इसकी काम कर रहे हैं, उनको तो पता है कि अब यहाँ पर 800 सेट है, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज मेरे 800 को टच करें, 800 को क्रॉस करें, तो OU3 का फॉल्ट आना है। अब जब मेरे वोल्टेज इतने आ रहे हैं कि 790, 10 वोल्ट सिर्फ लिमिट से कम है, अब OU3 का फॉल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ख़ास तौर पर मेरे जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, वो अगर इस पॉइंट को याद रखेंगे, उसके लिए आइंदा सेटिंग करना आसान होगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर 700 90 वोल्टेज आते, तो यहाँ पर VFD मेरा OU1 का फॉल्ट दे देता, क्योंकि अब इनपुट वोल्टेज लिमिट से जो है ना फासला कम रह गया है, इसी वजह से OU1 का फॉल्ट आना है। अब जब OU1 का फॉल्ट आपका भी आ रहा है, तो आपने करना यह है कि ये जो 800 यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है PE07 के अंदर, यहाँ पर आपने इसको 100 वोल्टेज बढ़ाने हैं। इस तरह जब यहाँ पर आप 100 वोल्टेज बढ़ाएंगे, 800 से 900 या 850 से 950 करके एंटर करेंगे, उसका फ़ायदा ये होना है कि आपका OU1 का फॉल्ट आपको नहीं आएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी OU3 का फॉल्ट आ रहा है, वो भी इसी सेटिंग से 100 वोल्ट ज़्यादा करने से आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए, यानी कि PE07 की सेटिंग से, एक ही सेटिंग से दोनों चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी, OU3 भी, OU1 भी। अगर OU1 आ रहा है, OU3 नहीं आ रहा, तो भी यहाँ पर आपने 100 वोल्ट बढ़ाने हैं। अगर OU3 आ रहा है, तो भी आपने यहाँ पर तो 100 वोल्ट बढ़ाने हैं। 100 वोल्ट बढ़ा के आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद 2 बार प्रोग्राम का बटन दबाना है। 2 बार दबाने के बाद यहाँ पर जो भी फॉल्ट है वो आपके सामने शो हो रहा होगा, तो आपने स्टॉप का बटन दबाना है, तो वो फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा तफसील से मैं समझा नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब यहाँ पर सर्दियों में जो अप डाउन हो रहे हैं वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और टेम्परेचर गिर गया है, सोलर प्लेटें ज़्यादा वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, सोलर के हवाले से आपने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी कि सोलर प्लेटें टेम्परेचर जब गिरता है तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ता है, करंट इसका, पावर इसका बढ़ता है। जब पावर बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ते हैं, तो इसकी फिर वोल्टेज जब बढ़ते हैं, इन्वर्टर के ऊपर फिर पानी का झटका आना और फ्रीक्वेंसी अप डाउन होना और OU1 और OU3 आना, ये सब की वजह जो है ना, ये सर्दियां हैं। और सर्दियों में होता ये है कि सोलर पैनल्स की वोल्टेज बढ़ते हैं। वोल्टेज जब बढ़ते हैं तो इन्वर्टर की सेटिंग जो है ना आउट होती है। तो सेटिंग जब आउट होती है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई करें तो करें क्या। तो अब जब ये वाली वीडियो अगर आपने देखी, तो उसके बाद आप बआसानी समझ सकते हैं जब आपके वोल्टेज बढ़ गए हैं। ज़्यादातर ये जो मैंने फॉल्ट्स बताए, ये ज़्यादातर जो है ना 14 या 15 या 16 प्लेटों की स्ट्रिंग होगी तो उन पर आएंगे। अब आपको समझ में आएगा इस वीडियो के बाद कि भाई आपने इस तरह चीज़ों को देखकर जो है ना PB में कुछ सेटिंग देखने हैं, उसके बाद आपने PE में कुछ सेटिंग देखने हैं और PE10 PE7 में। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया तफसीली तौर पर, उसी तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह 100% ये मुश्किलात आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और अर्जेंटली अगर कोई सेटिंग कराना चाहता है तो ऊपर नंबर आपको दिए गए हैं, कॉल कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी चार्जेस है वो आपको पे करने होंगे, जैज़ कैश के थ्रू, ईज़ी पैसा के थ्रू। तो फिर अर्जेंटली यही फॉल्ट्स जो मैंने यहाँ पर जिक्र किए हैं, OU3 OU1 वगैरह, आप हल कर सकते हैं। बाज़ दोस्त कमेंट करते हैं भाई आप वीडियो में जो है ना सही नहीं बताते, लेकिन ये चीज़ नोटिस मिल रहा है। आप ट्राई के तौर पर भी, अगर हमें आजमाने के तौर पर भी अगर आप कॉल करके यही फॉल्ट्स पूछेंगे ना, यही वीडियो के अंदर जो हमने तरीके बताए हैं, इन्हीं तरीक़ों से हम उसी फॉल्ट को
कंट्रोल करेंगे, ना कि कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम वीडियो में वो चीज़ छुपा लें और कॉल पे जो है ना पैसे लेकर उसको सेट करा के दें। नहीं, ऐसा हरगिज़ इंशाल्लाह नहीं होगा हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि रोज़ी तो अल्लाह के ज़िम्मे है ना भाईजान। किसी के जो है ना इस तरह मजबूरी से काम नहीं लेना चाहिए। अब जब नंबर हमने हर वीडियो के ऊपर दी हुई है, आप दोस्तों की सहूलत के लिए दी हुई हैं, फ़ीस भी मुनासिब है, जायज़ है, तो उसके हिसाब से जब आपके सेटिंग्स हो रहे हैं तो उनमें फिर एतराज़ करना भी तकरीबन मैं तो समझता हूँ नहीं बनता। फिर भी आप दोस्तों की मर्ज़ी है, एतराज़ कोई करे तो बेशक करे। उसकी समझ में ऐसे आ रहा है और वो हम पर शक कर रहा है, तो शक जो कर रहा है तो बेशक करने दो, क्योंकि हम तो इस चीज़ को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने जो है ना अंदर जो सोच है वो तो बता दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो OU3 की भी हम पैसे लेके सेटिंग कराते हैं, OU1 की भी इसी सेटिंग से इसी वीडियो के अंदर मैंने उन्हीं सेटिंग्स रखे हैं जो हम फ़ोन कॉल पर भी बताते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है छुपाने वाली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।